ये भी इस एक्सरसाइज वाले डिसीजन में ना अपनी टांग घुसाते हैं, क्योंकि हमारे डिजायर्ड रिजल्ट हमें चाहिए होते हैं ना, वो नहीं मिलते हैं, हम स्टक होके रह जाते हैं। गाइज, क्या आपने कभी नोटिस किया है, आप कभी कभी है ना किसी सिचुएशन से ट्रिगर होकर कुछ ऐसा कर देते हैं जिसको अगर आप बाद में रियलाइज करते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है यार आपने ऐसा क्यों किया था। या फिर आपका काम है ना बनते बनते लास्ट मोमेंट पे बिगड़ जाता है, या फिर आप चाहते कुछ और हैं और आपसे हो कुछ और जाता है। या फिर कई बार आपके मन में ना कई सारे आइडियाज आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि यार ये आइडियाज तो सक्सेसफुल हो ही जाएगा, लेकिन अगर आप उस मोमेंट पर उस पर एक्शन नहीं लेते हैं ना, तो थोड़ी देर बाद आपके अंदर उसके जस्ट ऑपोजिट विचार आने लग जाते हैं और आप खुद ही उस आइडिया को ना फेल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ना आज आपने सोच लिया कि आपको मूवी देखनी है, तो थोड़ी देर बाद है ना आपके दिमाग में एक थॉट आएगा कि यार वो काम पड़ा है, यार बर्तन धोने हैं, कपड़े पड़े हैं, तुमने वो ऑर्गेनाइज नहीं कर रखा, कल बच्चों के एग्जाम हैं, तुमको कल की प्रिपरेशन करनी है, तुमको रेस्ट कर लेना चाहिए, तुमको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, और लास्ट में आता है कि तुमको ये मूवी नहीं देखनी चाहिए। तो गाइज, इट मीन्स कि हमने डिसाइड तो किया था मूवी देखने का, लेकिन लास्ट में ना हमसे हो जाता है कि हम नहीं देख पाते हैं, खुद को बड़ा शेम फील कराने लग जाते हैं। गाइज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एक सिंगल सेल्फ नहीं हैं, हम एक कलेक्शन है सेल्फ का, जिसमें कुछ सेल्फ्स है ना हमारे पोलर ऑपोजिट होते हैं, जो हम डिसाइड कर लेते हैं ना, जस्ट उसका उल्टा हमसे करवा देते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन और अपने इस चैनल पर मैं एनर्जी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और इनोवा प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। गाइस, आज का टॉपिक है वी आर नॉट अ सिंगल सेल्फ, वी आर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सेल्फ्स। तो गाइस, कभी कभी तो हम है ना एक सेल्फ से काम कर रहे होते हैं, फंक्शन कर रहे होते हैं, फिर थोड़ी देर बाद है ना हम किसी दूसरे सेल्फ से फंक्शन करने लग जाते हैं। तो गाइस, जिन क्वालिटीज के साथ या जिन आइडेंटिटी के साथ, जिन सेल्फ्स के साथ हम खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, सपोज जैसे मैं खुद को आइडेंटिफाई करती हूँ एज अ वर्किंग वुमेन विद किड्स, आई एम अ मदर ऑफ 2 किड्स। तो मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, मैं मदर हूँ, मैं घर का टेक केयर करती हूँ, मैं बच्चों का ध्यान रखती हूँ, उनकी पढ़ाई लिखाई सबका ध्यान रखती हूँ, उनकी जितनी भी नीड्स हैं ना उनको फुलफिल करती हूँ। तो इन चीज़ों के साथ है ना मैंने खुद को आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन जिन क्वालिटीज़ के साथ मैंने खुद को आइडेंटिफाई नहीं किया, जैसे कि हाउस वाइफ होना, डिपेंडेंट होना, घर का सारा काम करना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, लेजी ना होना, बार बार शॉपिंग पर ना जाना, इस टाइप की चीज़ों के साथ मैंने ना खुद को आइडेंटिफाई नहीं किया ना, तो ये सारी मेरी शैडो स्पेस में चली गई, ये मेरा शैडो सेल्फ बनाती है। तो गाइज, हमें समझ आता है जिसके साथ हम खुद को आइडेंटिफाई करते हैं वो हमारा ईगो सेल्फ होता है, हमारा लाइटर एस्पेक्ट होता है, और जिन एस्पेक्ट्स को हम इग्नोर कर देते हैं ना, जिससे हम खुद को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, या फिर इन ईगो सेल्फ में जो क्वालिटीज़ है उसकी ऑपोजिट क्वालिटीज़ को हम शैडो में डाल देते हैं, ये हमारा शैडो सेल्फ बन जाता है। गाइस, हम एक डुअलिटी वाले वर्ल्ड में रहते हैं, यहाँ यिंग यांग, पॉजिटिव नेगेटिव, फेमिनाइन मैस्कुलाइन, डे नाइट, लाइट एंड डार्क, इस टाइप के पोलर ऑपोजिट एनर्जीज है ना वर्क करती हैं। उसी तरीके से हमारा ईगो एंड हमारी शैडो वर्क करता है। जैसे पॉलिटिक्स में 2 पार्टीज होती हैं ना, दोनों पार्टीज के अपने एजेंडाज होते हैं, अपने ही वैल्यू सिस्टम होते हैं, अपनी ही अलग बातें होती हैं, ये दोनों आपस में ही क्लैश करते रहते हैं। वैसे ही घर में कुछ फैमिली मेम्बर्स होते हैं, एक फैमिली में कुछ फैमिली मेम्बर्स होते हैं जिसमें कुछ फैमिली मेम्बर्स तो बहुत काम, बहुत पीसफुल, बहुत पेशेंस वाले होते हैं, और कुछ फैमिली मेम्बर्स है ना एंशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। तो इनकी क्वालिटीज़ भी आपस में मैच नहीं करती, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। तो गाइस, ये जो पॉलिटिक्स में जो सिस्टम चल रहा है या फैमिली में जो सिस्टम चल रहा है ना, ऐसा ही एक सिस्टम हमारे अंदर भी होता है, जिसमें कि जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, वो हम हमारे ईगो सेल्फ से डिसीजन लेते हैं। ईगो सेल्फ से क्यों डिसीजन लेते हैं? क्योंकि हम इससे ना खुद को आइडेंटिफाई करते हैं,
क्योंकि हमें पता है कि ये जो क्वालिटीज़ है ना, जो हमारी ईगो के अंदर क्वालिटीज़ हैं, ये हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग, हमारी फैमिली के अकॉर्डिंग है ना, बहुत ही अच्छी है। इसलिए हम जो भी डिसीजन लेते हैं ना, हमारे ईगो सेल्फ से डिसीजन लेते हैं। लेकिन ये जो शैडो सेल्फ में रहने वाले एस्पेक्ट्स है ना, वो टाइम टू टाइम आकर है ना पोक करते रहते हैं, इन डिसीजन को ना सफल नहीं होने देते, हमारे डिसीजन फेल होने लग जाते हैं, हमारे अंदर कन्फ्यूजन आता है, हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट हमें चाहिए होते हैं ना, वो नहीं मिलते हैं, हम स्टक होके रह जाते हैं, हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, और जैसी हमें लाइफ चाहिए होती है ना, हम वैसी नहीं बना पाते। गाइस, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैंने ना एक डिसीजन लिया कि मुझे एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करनी है अब से रोज। तो ये जो डिसीजन लिया है ना, मेरे ईगो सेल्फ ने लिया है, इसमें कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो इस एक्सरसाइज को ना बहुत फेवर करते हैं। सपोज एक्टिव रहने वाला एस्पेक्ट, बहुत हेल्दी या फिट रहने वाला एस्पेक्ट, जो कि बहुत पंचुअल है, बहुत डिसिप्लिन्ड एस्पेक्ट है ना, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। और ये सारे एस्पेक्ट्स है ना इस एक्सरसाइज के डिसीजन को ना सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स हैं जैसे कि लेजी रहने वाले एस्पेक्ट, जो कि परफेक्शनिस्ट नहीं है, जिनको टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, जो कि केयरलेस हैं, जो इतने एक्टिव नहीं हैं, जिनको इतना हेल्दी रहना नहीं पसंद होता। ये जो एस्पेक्ट्स है ना, ये भी इस एक्सरसाइज वाले डिसीजन में ना अपनी टांग घुसाते हैं, क्योंकि इनके भी कुछ एजेंडाज हैं। तो जैसे ही ये एक्सरसाइज वाला डिसीजन एक्टिवेट हो जाता है ना, तो वैसे ही ये सारे लाइट और डार्कर एस्पेक्ट्स है ना, ये सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। ये सभी अपने एजेंडाज लेकर है ना सामने आ जाते हैं। जैसे कि किसी भी घर में अगर शादी है ना, तो कुछ मेंबर्स है ना, वो उस शादी के जितने भी फंक्शन है ना, उसमें बहुत कोऑपरेट करते हैं, वो सबकी बहुत हेल्प करते हैं, वो बहुत खुश होते हैं, जैसा भी उनसे हो पा रहा होता है ना, जैसा भी उनसे बन पड़ रहा होता है ना, वो वैसी उनकी हेल्प करते हैं और बहुत मज़ा करते हैं। उनको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आती। लेकिन उसी शादी में ना कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो मुंह सुजाए हुए घूमते रहते हैं, उन्हें बिना बात के हर चीज़ में गुस्सा आ रहा होता है, वो हमेशा परेशान घूम रहे होते हैं, वो किसी चीज़ में हेल्प नहीं कराना चाहते। उनको कोई भी काम अगर बोल देता है ना, तो उनको मौत आने लग जाती है, और वो हमेशा छुपे हुए घूमते रहते हैं, वो अलग से ही अपना ग्रुप बनाकर घूमते रहते हैं। गाइस, ऐसा ही हमारे साथ होता है। जैसे ही हम कुछ डिसीजन ले लेते हैं ना, तो उसके अगेंस्ट वाले एस्पेक्ट भी सामने आ जाते हैं, और जो उसको फेवर करते हैं वो एस्पेक्ट भी सामने आ जाते हैं, और एक तरीके की ना इंटरनल वॉर चल रही होती है, जिससे कि हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, और एट लास्ट हमें लगता है यार हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये चीज़ें हमारे ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो जाती हैं कि हम वो डिसीजन नहीं बना पाते। गाइज, हर एस्पेक्ट, चाहे वो लाइटर हो या चाहे डार्कर हो ना, हर एस्पेक्ट की अपनी नीड, कोई मोटिव, कोई एजेंडा, कोई डिज़ायर, कोई पर्सपेक्टिव होता है। तो इस डिसीजन से ना वो अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहता है। एक्चुअली हम माध्यम होते हैं इन सभी एस्पेक्ट्स को जीने के लिए, वो हमारे थ्रू इस लाइफ को ना, इस दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं। तो एक्चुअली वो अपने एजेंडाज को ना फील करना चाहते हैं, वो इस लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इसलिए जस्ट वो उस समय सामने आते हैं। अगर हम केयरफुली उनके एजेंडाज को, उनके पर्सपेक्टिव को, उनके जो मोटिव्स हैं उनको समझेंगे, तो वो थोड़ा काम डाउन हो सकते हैं। तो गाइस, मैं लास्ट में यही कंक्लूड करूँगी, जब भी आप कोई डिसीजन ले लेते हैं ना, तो हमें पता है, क्योंकि हमने ये डिसीजन ईगो माइंड से लिया हुआ है, तो इसके जस्ट ऑपोजिट एस्पेक्ट भी हमें कंसिडर करने हैं, क्योंकि हमें पता है ये शैडो एस्पेक्ट ही होंगे जो कि इस डिसीजन को पूरा नहीं होने देंगे। तो अगर हमें ये पहले से ही पता है कि कौन कौन हमारे एक्चुअली उस डिसीजन के ऑपोजिट जा सकते हैं, अगेंस्ट जा सकते हैं ना, अगर हम उनको कंसिडर करेंगे, उनके जो वैल्यूज़ हैं, उनके एजेंडाज हैं, उनके पर्सपेक्टिव को पहले ही समझने लग जाएंगे, और उनको वो चीज़ें दे देंगे जो कि वो चाहते हैं उस डिसीजन से, तो हम उनको काम डाउन कर सकते हैं। जैसे किसी भी फैमिली मेम्बर में अगर कोई नाराज़ है, तो हम उनकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, वो क्या चाहते हैं। अगर हम उसको कर दें या फिर उनको समझा भी देना, तो वो हमारी शादी को ना सक्सेसफुल
बना सकते हैं, उसमें हर्डल नहीं होंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी। तो गाइज ऐसा ही हमें कुछ करना है, जब भी डिसीजन लेना तो उनके पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी उनके एस्पेक्ट्स हैं ना, उनको थोड़ा कंसिडर करना है, हमें थोड़ा सा काम डाउन करना है। तो गाइज आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय।